बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉजिकल रीजनिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 19 कर रहे हैं और इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है डायरेक्शन सेंस। इसमें कुछ मैथमेटिकल बेसिक अरिथमेटिक है, उस हवाले से भी क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त मिल सके और आप उसे भरपूर इस्तेफादा कर सकें। तो आइए पहला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए हमें क्या कहा गया है। राशिद स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। और जब भी डायरेक्शन सेंस के हवाले से बात हो तो आपने ये डायरेक्शन इंडिकेटर बना लेना है। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है पेपर पर। जब भी हम ये डायरेक्शन इंडिकेटर बनाते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ होता है, बैक अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ होता है, और आपके राइट पर ईस्ट होता है, लेफ्ट पर वेस्ट होता है। जब भी पेपर पर हम डायरेक्शन इंडिकेटर बनाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ होगा, डाउनवर्ड में साउथ, आपकी राइट साइड पर ईस्ट और लेफ्ट साइड पर वेस्ट। ये हमें याद होना चाहिए। तो उसने कहा राशिद स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। अब राशिद ने साउथ की तरफ चलना शुरू किया। तो ये पॉइंट ए पर यूँ कह लें राशिद मौजूद है। यहाँ से उसने चलना शुरू किया साउथ की तरफ। ये साउथ डायरेक्शन है, देखें, ठीक है जी। डायरेक्शन इंडिकेटर से आप देख सकते हैं साउथ डायरेक्शन ये है ना। और कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 मीटर। ये हमने 15 मीटर शो कर दिया है। उसके बाद ही टर्न टू द लेफ्ट। अब ऐसे अगर आ रहा है तो लेफ़्ट साइड उसकी कौन सी बनेगी? ये वाली साइड। इस तरह उसने मुड़ गया है और 15 किलोमीटर फिर चल पड़ा है। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट। अब फिर वो लेफ़्ट साइड पर मुड़ेगा तो ये उसकी लेफ़्ट साइड इधर है, ठीक है जी। अपवर्ड साइड पर ये उसकी लेफ़्ट साइड है। ऐसे मूव किया उसने। अब यहाँ पर फिर उसने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। हाउ फार ही फ्राम हिज ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है जी। अब ओरिजिनल पोजीशन उसकी कौन सी थी? ए। अब ये मौजूदा पोजीशन है उसकी डी। तो ये जो डिस्टेंस है कितना है ये हमने बताना है। तो ये एक समझो रेक्टेंगल बन गई है, बल्कि स्क्वायर बन गया, क्योंकि चारों साइड बराबर है, यहाँ पर स्क्वायर बन गया है। तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो ये देखें सामने 15 है, बी सी यूँ कह लें जो हमें नज़र आ रहा है वो 15 है। तो इसका मतलब है ए डी जो है ये भी 15 होगा ना। तो डिस्टेंस तो हो गया 15 मीटर। अब हर ऑप्शन में डिस्टेंस 15 मीटर गिवन है, तो इसका मतलब है कोई भी ठीक हो सकता है। तो अब यहाँ पर डिसाइड किसने करना है? डायरेक्शन ने, कि किस डायरेक्शन में मौजूद है, कौन सी डायरेक्शन बन रही है। तो अब डायरेक्शन आप देखें तो इस डायरेक्शन में हमने क्या देखना है कि ए जो है मतलब पोजीशन, मौजूदा पोजीशन है ये वाली, ठीक है। ये मौजूदा पोजीशन है राशिद की। स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से। अब इस तरफ से अगर हम ए से इस तरफ देखें तो ये डायरेक्शन बन रही है, और ये डायरेक्शन, ये समझो अब इस वक्त ए से इस तरफ जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ। डायरेक्शन इंडिकेटर पर देखें तो इसका मतलब है जो डायरेक्शन बन रही है, क्योंकि ए के राइट पर मूव कर रहे हैं और राइट पर जो डायरेक्शन है वो क्या है? ईस्ट है। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें ईस्ट मौजूद है वो वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो ठीक हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ईस्ट मौजूद है, बाकी तो सब में डिस्टेंस सेम है। तो ये हमारा डायरेक्शन के हवाले से पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में हमें उसने क्या कहा कि इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। तो इसको हमने ज़रा गौर से देखना है कि साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ बन जाए। तो पहली बात तो वो ये कि डायरेक्शन इंडिकेटर। अब ये डायरेक्शन इंडिकेटर देख लें, ये ठीक है जी। इसी तरीके से ये दो लाइन हमें बता रहे हैं ना, ठीक है। अपवर्ड नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ हो गया, राइट पर ईस्ट, लेफ्ट पर वेस्ट। ये तो डायरेक्शन इंडिकेटर बन गया। तो अब उसने फिर हमें क्या कहा? साउथ ईस्ट ना, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर पहले हम निशान लगा रहे हैं, जिक्र हो रहा है
साउथ ईस्ट का, ठीक है जी। उसके बाद जिक्र हो रहा है नॉर्थ ईस्ट का, फिर जिक्र हो रहा है इसी तरीके से वेस्ट का हो रहा है, नॉर्थ का हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अब पहली बात है साउथ ईस्ट, साउथ कहाँ पर है, ये साउथ है, ठीक है जी, ये है साउथ। और फिर बात हो रही है ईस्ट की, तो ये है ईस्ट। तो साउथ और ईस्ट का दरमियान में जो लाइन बनेगी वो ये वाली बनेगी ना, ये जो लाइन हमने शो की हुई है, ये डायरेक्शन बन रही है साउथ ईस्ट, ठीक है ना। उसके बाद जिक्र हो रहा है नॉर्थ ईस्ट का, तो ये नॉर्थ है और ये फिर वही ईस्ट हो गया। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाली लाइन ये बन गई नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ये लाइन जब हम इधर देखेंगे नॉर्थ और वेस्ट के लिहाज से देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये लाइन फिर किसको शो कर रही होगी, नॉर्थ वेस्ट को, ठीक है जी। तो ये वाली लाइन नॉर्थ वेस्ट को शो कर रही होगी जब हम नॉर्थ और वेस्ट के लिहाज से देखेंगे। इसी तरह जब हम इस लाइन को देखेंगे साउथ और वेस्ट के लिहाज से तो ये साउथ वेस्ट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दरमियान में वो आपको आइडिया हो गया होगा अब हम क्या काम कर रहे हैं। तो अब जो सवाल समझने वाली बात है उसने क्या कहा हमें कि इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाए, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि साउथ ईस्ट नॉर्थ वाली जगह पर आ जाए। तो साउथ ईस्ट कौन सा है, ये, ठीक है जी, ये साउथ ईस्ट है। इसका मतलब है ये वाली लाइन घूमकर इधर आ जाए नॉर्थ वाली जगह पर। अब आप देखें यहाँ पर मैथमेटिक्स कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये वाला एंगल 90 का एंगल है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ध्यान में लाएं तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्रीज का एंगल है, ठीक है जी। और उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये 45 का एंगल है, क्योंकि ये लाइन 90 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हर पार्ट क्या होगा 45। तो ये एंगल हो गया 45 एंगल, ठीक है जी, 45 डिग्रीज का एंगल हो गया ये। तो अब टोटल एंगल जो है हमारे पास इस लाइन का ये वाला, तो ये एंगल टोटल 90 और 45, तो ये हो जाएगा 135। तो ये एंगल क्या हो जाएगा जी, 135 हो जाएगा, ठीक है जी। 135 डिग्री इसका एंगल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक लाइन को 135 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है, ठीक है जी। ये वाली लाइन मूव करके इधर आ गई, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और इसने कितना एंगल बनाया, 135 का एंगल बनाया है। अब उसने हमें क्या कहा है फर्दर, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट बन जाए, ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाए। तो अब नॉर्थ ईस्ट कौन सा है देख लें फिर। 135 का एंगल पे मूव करना है इसने, तो ये एंगल हो गया 45, ठीक है जी, यहाँ तक। उसके बाद ये एंगल हो गया 90। तो आप देख लें तो ये टोटल मूवमेंट कितनी हो गई 135, और नॉर्थ ईस्ट किस में चेंज हो गया, वेस्ट में। तो यही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। उसके बाद हमें क्या कहा है, एंड ऑल द रेस्ट डायरेक्शन आर चेंज इन द सेम मैनर, और तमाम डायरेक्शन को इसी अंदाज में चेंज कर दिया गया है। देन व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, अब वेस्ट की क्या डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब है वेस्ट ने 135 के एंगल पे मूव करना है, यहाँ तक मूव करेगा तो इसका मतलब है 90 का एंगल हो गया। 45 और मूव करना है तो ये मूवमेंट 45 की हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये वाली मूवमेंट 45 की हो गई। तो अब ये डायरेक्शन क्या बन गई है, साउथ ईस्ट, डायरेक्शन क्या बन गई है, साउथ ईस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि आपने देखना यही है कि लाइन 135 के एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस तरीके से इस बात को हमने जहन में रखा और गिवन इंफॉर्मेशन को
इस्तेमाल किया तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, साउथ ईस्ट, और वो ऑप्शन सी में मौजूद है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 3 हम देख रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक्स के हवाले से क्वेश्चन है। उसने क्या कहा, हमें इफ़ 12 ईयर्स आर एडेड टू 2/3 एज ऑफ रानी, रानी की 2/3 एज में अगर 12 को ऐड किया जाए, शी विल बी 3 ईयर्स ओल्डर देन टुडे, तो उसकी जो मौजूदा उम्र है उससे वो 3 साल बड़ी होगी। वट इज़ रानी इज़ प्रेजेंट एज, तो अब ये रानी की सारी ऑप्शन ए में यूँ कह लें प्रेजेंट एज दी हुई है 26 ईयर्स, बी में दी हुई है 27 ईयर्स, सी में दी हुई है 28 ईयर्स, डी में दी हुई है 29 ईयर्स। अब हमने जो काम करना है, रानी की जो एज है उसका 2/3 लेना है। अब डिनोमिनेटर में 3 मौजूद है, इसका मतलब है 3 पर डिवाइड होने वाला आंसर होगा लाजमी, जो बात हो रही है, क्योंकि 3 पे डिवाइड होगा तो एज तो पूरी होगी ना उसकी, जो भी हम निकाल रहे हैं सालों में होगी, निकाल रहे हैं सालों के लिहाज से दी हुई है। तो अब 3 पे डिवाइड होने वाला जो नंबर हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ यही है यहाँ पर, ठीक है। बैक सोल्यूशन हम कर रहे हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम प्रॉपर अंदाज में करें, हम आंसर्स को देखते हुए भी ट्रू आंसर निकाल लेते हैं। अब ये 27 जो है ये डिवाइड हो रहा है 3 से, 2/3 में, क्योंकि 2/3 का मतलब है 3 के डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब है 3 पर डिवाइड होना चाहिए। अब हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर लेते हैं। अब 27 को 2/3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, 2/3, और इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 27 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2/3, 3 से 27 को कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा, तो 9 2s are 18। तो 2/3 एज ऑफ रानी, उसके बाद उसने क्या कहा था कि 12 को अगर 2/3 में आप ऐड करें, 12 को 2/3 एज में रानी की ऐड करें, तो 12 में को जब 18 में ऐड करेंगे आप, तो क्या आंसर आ जाएगा 30, ठीक है जी। 12 ईयर्स को उसने क्या कहा था, 2/3 एज में ऐड करें, ठीक है जी, ऐड टू 2/3 ऑफ रानीज एज। तो अब 2/3 कितना बन रहा है, 18, तो 18 + 12 क्या हो गया, 30। तो फिर उसने हमें क्या कहा था कि उसकी जो एज है 3 ईयर्स ओल्डर देन टुडे, तो मौजूदा उम्र से उसकी एज क्या होगी, 3 ईयर्स ज़्यादा होगी। तो मौजूदा एज तो यहाँ पर अब 27 है, तो एक लें सिर्फ 3 ईयर्स ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। 18 + 12, ठीक है, हो गया 30। तो 2/3 एज में 12 ऐड करने से 30 बन रहा है, और उसने हमें बताया है सवाल में कि ये जो है मौजूदा एज जो है उससे 3 ईयर्स ज़्यादा बनता है। तो 27 हमने कहा मौजूदा एज है उसकी, तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन को हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 अब हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्शन के हवाले से है। अब उसने हमें क्या कहा है, आई ड्रोव फॉर 6 किलोमीटर, और डायरेक्शन कौन सी है, साउथ की है। तो डायरेक्शन इंडिकेटर्स का तो आपको पता है, अब ये डायरेक्शन इंडिकेटर हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या होता है, जब पेपर पर जब हम लिख रहे होते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा नॉर्थ होता है, डाउनवर्ड में साउथ होता है, हमारे राइट पर ईस्ट और लेफ़्ट पर वेस्ट। अब इस जगह से यूँ कह लें मैंने चलना शुरू किया साउथ की तरफ, तो ये साउथ की डायरेक्शन है, और कितना डिस्टेंस कवर किया है, 6 किलोमीटर। उसके बाद उसने हमें क्या किया, टर्न लेफ़्ट साइड पर मुड़ गए, तो ये लेफ़्ट साइड पर मुड़ गए, और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। फिर क्या किया, फिर राइट साइड पे मुड़ गए, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर, ठीक है जी, गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये सारा काम चल रहा है। फिर राइट पे मुड़ गए और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये मौजूदा पोजीशन यूँ कह लें ये है। तो उसने पूछा ये है कि आप बताएं
आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये वाला डिस्टेंस उसने हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा है, भाई कितना बनता है। तो अब हमें पता है कि ये जो है ये डिस्टेंस जो हमने बताना ये टोटल है। तो अब आपके सामने क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस तो आपको पता है भाई 6 किलोमीटर है ना, ठीक है जी। अब यहाँ पर नीचे रेक्टेंगल मुकम्मल हो गई है। अब जो रेड मैंने एरो लगाया हुआ है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये 4 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है इसके सामने वाला भी 4 किलोमीटर होगा। तो अब ये क्या हो गया, ये 4 किलोमीटर प्लस ये वाला 6 किलोमीटर, तो 4 + 6 क्या हो गया 10। तो 10 वाला ऑप्शन यानी कि 10 किलोमीटर का फासला है उसका, तो ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, देखें तो ऑप्शन सी आपका ठीक हो गया। सिर्फ यही है कि जिस तरह की वो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है उसके मुताबिक हम डायरेक्शन इंडिकेटर को देखते हुए सही मूव कर लें तो हमारा सवाल ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। इस क्वेश्चन में अब उसने क्या कहा हमें कि एक आदमी है, फेसेस नॉर्थ, ठीक है जी, अ मैन फेसेस नॉर्थ एंड कवर 7 किलोमीटर। मतलब क्या है कि एक आदमी नॉर्थ की तरफ मूव करता है और उसने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो ये यहाँ से स्टार्ट लिया उसने, चल आदमी यहाँ मौजूद है और इस डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। डायरेक्शन इंडिकेटर का अब आपको पता है, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो ये इस तरह मूव किया उसने और 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो उसके बाद उसने क्या कहा, टर्न्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ मुड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या कहा, टर्न्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ मुड़ता है। तो अब वेस्ट की तरफ मुड़ने का मतलब क्या है, 7 किलोमीटर कवर करने के बाद वो मौजूद है इस पॉइंट पर। अब वेस्ट की तरफ उसने मुड़ा, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में मूव किया और कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद टर्न साउथ, साउथ की तरफ मुड़ गया। तो साउथ तो ये डायरेक्शन है साउथ की, ठीक है ना। और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। उसके बाद टर्न्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ मुड़ गया, तो वेस्ट इस तरफ मौजूद है और कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर, ठीक है जी। हाउ फार इज़ ही फ्राम ही स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तब यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस जो था ये वाला 7 किलोमीटर था ये डिस्टेंस, उस 7 को हमने ब्रेक कर लिया। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, ठीक है जी। इसलिए ये वाला डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर होगा ना, इसलिए ये 4 हो गया। अब टोटल 7 था, तो इसका मतलब बाकी जो बच गया वो 3 बच गया। तो ये 3 है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट साइड वाला, अब हमने एक कंस्ट्रक्शन, रेड वाला जो काम किया वो कंस्ट्रक्शन किया हमने, ताकि ये फिगर कंप्लीट हो जाए ना, स्केयर्स वगैरह डिस्टेंसेस क्लियर हमारे सामने आ जाए। तो ये चीज़ हमारे पास 7 हो गई, सॉरी ये 3 हो गई, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस क्योंकि 2 किलोमीटर है, इसलिए इसके अपोजिट भी 2 किलोमीटर हो गया। उसके बाद अब ये डिस्टेंस जो है ये भी 2 किलोमीटर है, इसलिए इसके अपोजिट ये वाला भी 2 किलोमीटर हो गया। तो अब आप देखें तो अब उसने क्या किया है, तो इस वक्त आदमी कहाँ मौजूद है, इस जगह पर, ठीक है जी। वो यहाँ से मूव करके 3 किलोमीटर इस तरफ आता है, ठीक है जी। 3 किलोमीटर ये हो गया, फिर ये 2 किलोमीटर हो गया, फिर मज़ीद आगे 2 किलोमीटर हो गया। तो 3 + 2 + 2 क्या हो गया, 7 किलोमीटर। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 7 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ठीक हो गया। ये तो हमने स्ट्रेट रोड्स का लें बना लिए एक किस्म के, ठीक है जी। अब यहाँ पर दोनों एक और तरीके से भी इसको हम देख सकते हैं। तो टेक्निकली थोड़ा सा इसमें अगर हम देखें तो इसको इस तरीके से भी वो आदमी आ सकता है ना,
अब अगर इस तरीके से आता है तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो फिगर है जिसको मैं अब सर्कल कर रहा हूँ, ये एक रेक्टेंगल बन गई है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड आपके सामने 3 है और ये जो नीचे वाली साइड है ये 4 है। ठीक है, जब इस तरह की ये ट्रायंगल बन गया जो कल है राइट ट्रायंगल, यहाँ पर हम बना लें अगर, ठीक है जी, ये इस किस्म की एक राइट ट्रायंगल बन गई है। ये चीज़ हमारे पास 3 है और ये चीज़ जो है 4 है। तो अब ये एक चीज़ बेस हो गई, एक परपेंडिकुलर हो गई। अब क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज जो है मालूम कर लेंगे। तो ये हमें याद होता है वैसे कि अगर बेस या हाइट 3 हो, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइट, इनमें से एक चीज़ 3 हो, एक 4 हो, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 5 के इक्वल होता है। ये 4 और ये वाली चीज़ जो है बन जाएगी 5। एक तो ये वैसे जो याद होता है उसके मुताबिक मैंने लिख दिया कि आंसर फिर 5 बनेगा हमारा, अगर इस तरीके से वो आता है तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर वो टेक्निकली ये गलत है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, 5 वाला भी 7 वाला भी। तो मतलब अगर यहाँ पर 7 ना होता तो फिर हम 5 को कर लेते भाई 5 ठीक है, या अगर 5 ना होता तो फिर हम कह देते भाई 7 ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन है, 2 तरीक़ों से वो आ सकता है। ठीक, तो अब पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या पता है, ये तो ना मैंने बता दिया भी ऐसा होता है। अब आपको ये भी तो पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में बेस का जो स्क्वायर होता है और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है दोनों को ऐड करें। ठीक है, जब 3 का 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25 हो गया, उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। और कितना बनता है, 25 का √5 बनता है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन 2 तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन दोनों के जवाब डिफरेंट हैं। तो ये टेक्निकली क्वेश्चन जो है गलत है। अभी क्वेश्चन 6, सिंपल लॉजिक यूज़ हो रही है इसमें। उसने हमें क्या कहा है कि इफ़ आई एम 6 इन अ क्यू नंबरिंग फ्रॉम आइदर एंड, मतलब मैं जनाब क्यू में एक कतार में खड़ा हूँ और मेरा नंबर 6 है। तो पहले तो हम यहाँ से लेफ़्ट साइड से डाट के मूव कर रहे थे ना, नंबर मैंने लिख दिया 1 से लेकर 6 तक। उसके बाद फिर उसने हमें क्या कहा, आई एम 6 इन अ क्यू नंबरिंग फ्रॉम आइदर एंड, यानी कि लेफ़्ट से मूव करें या राइट से मूव करें, तो दोनों सूरतों में मेरा नंबर 6 है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है अब हमने जब लेफ़्ट से मूव करके 6 पर आए तो हमें आइडिया हो गया कि 6 के लेफ़्ट पर कितने नंबर मौजूद हैं, 5। लेफ़्ट पर 5 नंबर होंगे तभी इसका नंबर 6 बनेगा। अब क्योंकि दोनों एंड से नंबर, ये नंबर पोजीशन 6 है इसकी, इसका मतलब है 6 के राइट पर भी 5 नंबर्स होंगे। ठीक है जी, तो अब ये लेफ़्ट पर भी 5 हैं, राइट पर भी 5 हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 10, और वो खुद जो है उसको मिला लें तो कितने हो जाएंगे, 11। तो उसने क्या कहा मैंने हमें कि हाउ मैनी पर्सनस आर देयर इन द क्यू, कतार में कितने लोग मौजूद हैं, तो इसका मतलब है 11 लोग जो हैं कतार में मौजूद हैं। तो क्वेश्चन 11 ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 ठीक हो गया हमारा, और ऑप्शन 11 वाला ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 7 जो है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे हमें मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अ क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर रीड्स 3:15। एक क्लॉक है और उसको हम मिरर में देख रहे हैं, तो उसमें जो हमें टाइम नज़र आ रहा है वो क्या है, 3:15। जो टाइम हमें नज़र आ रहा है वो कितना है जी, 3:15। ये हमें टाइम नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम। अब इसको देखने का आसान सा तरीका है, ये मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो देखें, ये हमने एक क्लॉक ले लिया, ठीक है, ये इसमें जो टाइम है इस वक्त वो है 3:15, यानी कि 3:15। 3:15 टाइम है, ये टाइम है इसमें। अब जब हम मिरर में उसको देखेंगे तो वो हमें इस तरह नज़र आएगा।
ठीक है। अब इसको हल करने का आसान सा तरीका है, क्या करें, जो आर्स है ना, जैसे 3 आर्स हैं यहाँ पर, तो 3 आर्स को आप 11 में से माइनस कर दें। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है 11 - 3, ठीक है जी। तो वो क्या हो गया 8। तो ये हमारे पास आर्स आ गए। तो मतलब फिगर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर है मिनट्स 15। अब मिरर वाले के हमने जो मिनट निकालने हो क्या करेंगे, 60 में से माइनस कर देंगे 15 को, जो भी मिनट हमें गिवन है। तो 60 में से हमने 15 को माइनस कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 15 गिवन था। तो 16 - 15 क्या हो गया 45। तो टाइम क्या होगा 8:45, ठीक है जी। 8:45 ये टाइम होगा। तो अब जो है देखिए, मिरर इमेज देखने का आसान सा तरीका है। इसको मतलब ये सिर्फ यहाँ पर मैंने जो फिगर्स बनाई हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई हैं, बाकी हमारा आसानी से हो जाएगा। कि वहाँ पर आर्स कितने हैं 3, तो 11 में से 3 को माइनस कर दें। उसके बाद जो मिनट्स हैं उसको 60 में से माइनस कर दें, तो मिरर इमेज का जो है टाइम हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम देखते हैं कौन सा आंसर ठीक होगा। तो 8:45 ऑप्शन ए जो है वही ठीक है ना हमारा। तो ऑप्शन ए में मौजूद है 8:45, क्योंकि हमने टाइम देख लिया है, 9 बजने में 15 मिनट हैं। 8:45 का मतलब यही है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब आप देखें, इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई टाइम नहीं लगता, चंद सेकंड लगते हैं और ये सवाल हमारा इस टाइप का हल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन 8 अब हम देख रहे हैं। क्वेश्चन 8 ये हम देख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन 8 है ये तो सिंपल सा फिजिक्स का क्वेश्चन है जो हमें याद होता है ना। हॉर्स पावर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू, और ये हमें याद होता है 746 वाट्स जो अवेलेबल है। वैसे ये क्या होता है 745.7 वाट्स। तो इसके लिए एक डायग्राम आपको दिखाते हैं। तो ये हॉर्स पावर यहाँ पर एक्सप्लेन हो रही है कि एक बॉडी है जिसका वेट 450 पाउंड्स है, उसको 1 फुट की हाइट तक उठाया गया है, और कितने टाइम के लिए उठाया गया है 1 सेकंड के लिए। तो इस सारे काम को करने में हॉर्स की जो पावर यूज़ हुई है वो 1 हॉर्स पावर है, और वो कितनी है 745.7 वाट्स। 745.7 वाट्स। तो ये हमारा सॉरी जो क्वेश्चन जो है हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 आपके सामने है। तो सिंपल लॉजिक यूज़ हो रही है, इसमें कुछ भी नहीं है कि इफ़ इट टेक्स 2 मिनट्स टू बॉयल अ सिंगल एग, अगर एक एग को बॉयल करने में 2 मिनट्स लगते हैं, इफ़ इट टेक्स 2 मिनट्स टू बॉयल अ सिंगल एग, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू बॉयल 5 एग्स टुगेदर। अब जाहिर बात है, एक एग को बॉयल करें हम या एक से ज़्यादा एग्स को बॉयल करें, जितना टाइम एक एग के लिए लग रहा है उतना ही 5 एग्स के लिए लगेगा। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है यहाँ पर ठीक है। तो क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 10, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन 10 जो है, इसको जवाब निकालने का तो तरीका आसान सा है। उसने क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 0, 3 एंड 5। तो 0, 3 और 5 को यूज़ करें आप और 3 डिजिट नंबर बनाएं तो कुल कितने नंबर बन सकते हैं ये हमने बताना है। तो अब इसके लिए जो ऑप्शन ठीक है वो तो है सी, ठीक है। जवाब हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पेज पर यानी कि इसका सोल्यूशन आपको दिखाया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 4। अब जब हम 3 डिजिट नंबर बनाते हैं या लिखते हैं तो उसकी प्लेसेस होते हैं ना जी, फर्स्ट प्लेस, फिर सेकंड प्लेस, फिर थर्ड प्लेस। अब फर्स्ट प्लेस जो है जब हम 3 डिजिट नंबर बनाएंगे, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 0, 3 और 5 को ही हमने यूज़ करना है।
अब ये 3 डिजिट नंबर जो होता है वो 100 से स्टार्ट हो रहा है ना, 100, 101, 102, इस तरह 999 तक जा रहा है। तो लेकिन अब ये जो नंबर लिखा हुआ है जिसको मैंने सर्कल किया है इस वक्त, वो सिर्फ क्या है 35। इसके डिजिट यहाँ पर 3 ही यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये नंबर जो है 2 डिजिट नंबर है, 35 है। क्योंकि अगर ये 3 डिजिट नंबर होता तो ये 100 में होता ना, इसको हम पढ़ते हुए 100 पढ़ रहे होते। अब ये नंबर है, ये भी इसी तरीके से 3 डिजिट नंबर नहीं है, डिजिट 3 यूज़ हो रहे हैं। तो लेफ़्ट पर अगर 0 आ जाए तो वो डिजिट फिर काउंट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स मौजूद हैं, वो 0 है, 3 है और 5 है। तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए फर्स्ट प्लेस पर हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है। अब इस प्लेस पर या 2 होगा, सॉरी, या 3 होगा या 5 होगा। इसलिए यहाँ पर कितने वेज बन गए, 2 वेज बन गए। यानी कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या यहाँ पर हम 3 लिख दें या 5 लिख दें। हम यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 0 लिखा तो फिर वो नंबर जो है 3 डिजिट वाला नहीं होगा, ठीक। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हो गए, 2, ठीक है जी, 2 वेज हो गए इसको फिल करने के। उसके बाद जब ये वाली जगह फिल हो गई तो अब सेकंड प्लेस की बारी है। अब इस जगह पर यानी कि फर्स्ट प्लेस पर या 3 आ गया या 5 आ गया। तो अब जो सेकंड प्लेस है, अब यहाँ पर या 0 होगा, अगर वहाँ 3 है तो यहाँ पर 05 होगा। अगर वहाँ पहली प्लेस पर 3 है तो दूसरी प्लेस पर क्या होगा, या 0 होगा या 5 होगा। और अगर पहली प्लेस पर 5 है तो दूसरी प्लेस पर 0 होगा या 3 होगा, ठीक है। देखें यहाँ फर्स्ट प्लेस पर अगर 3 है तो दूसरी प्लेस पर या 0 है या 5 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर फर्स्ट प्लेस पर 5 है तो दूसरी पर 0 है या 3 है। इसका मतलब है इस जगह को फिल करने के लिए भी हमारे पास 2 वेज हैं, क्योंकि एक नंबर यूज़ हो गया फर्स्ट प्लेस पर, बाकी 2 नंबर बच गए। उन दोनों में से कोई एक वक्त में यहाँ आएगा ना, इसका मतलब है 2 डिफरेंट नंबर बन सकते हैं सेकंड प्लेस पर। तो ये 2 तरीके यहाँ पर हो गए। अब फर्स्ट प्लेस भी फिल हो गई, सेकंड प्लेस भी फिल हो गई। तो अब बाकी जो नंबर बच गया वो 1 बच गया। वो कोई सा भी नंबर होगा वो कहाँ आ जाएगा, थर्ड प्लेस के ऊपर आ जाएगा। वो 0 है तो 0 थर्ड प्लेस पर आ जाएगा। अगर 5 है तो 5 थर्ड प्लेस पर आ जाएगा। अगर 3 है तो 3 थर्ड प्लेस पर आ जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमने जो तरीके देखे उनकी तादाद थी 2, ठीक है जी। सेकंड प्लेस को फिल करने के जो तरीके देखे उनकी तादाद थी 1, और जो लास्ट प्लेस या थर्ड प्लेस पर जो तरीके हैं उनकी तादाद है 1। तो हर प्लेस के अलग-अलग हम वेज फाइंड करते हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास टोटल डिफरेंट नंबर जो बन सकते हैं उनकी तादाद आ जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स की तादाद कितनी बन रही है, फिर 4। तो इसको थोड़ा सा ज़रा देखेंगे 2-4 दफ़ा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।